Example number 5. If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. तो इसमें पूछा गया है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और PQ और RS को ये प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है और इनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ABQ और ये BCS, इनके जो बाइसेक्टर BE और CG ये पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि PQ RS के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है गिवन नंबर 1, AD intersects two lines PQ and RS at point B and C। जो ये AD है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये PQ और RS को B और C पर इंटरसेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। तो रे जो है ये BE ये जो है ABQ का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। पॉइंट नंबर 3, CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। तो इसमें जो CG है ये BCS एंगल का बाइसेक्टर है, यह भी इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रूव दैट या टू प्रूव हमें सिद्ध करना है PQ पैरेलल RS, ये जो लाइन PQ है ये RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ ये जो BE है ये है एंगल ABQ का बाइसेक्टर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रे BE बाइसेक्टर रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ, एंगल ABQ। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल APE इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABQ, यानी कि ये जो ABE है यह ABQ का आधा है, यानी कि अर्धक है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं एंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABQ। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा CG रे है, रे CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। तो यहां पर हम कर सकते हैं देयरफॉर एंगल BCG इज इक्वल टू 1/2 एंगल BCS। ये जो है एंगल BCG, ये जो है एंगल BCS का 1/2, तो यहाँ कर सकते हैं 1/2 एंगल BCS। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि BE और ये CG पैरेलल है, तो यहाँ हम लिखेंगे बट BE पैरेलल CG एंड AD is a transversal line। तो यहाँ ये जो BE है ये CG की पैरेलल है और AD जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AD जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तब ये एंगल ABE और ये एंगल BCG ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG और रीजन लिख देंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे।
अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले हम ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी, और यहाँ ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। एंगल ए बी ई की वैल्यू है 1/2 एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी जी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से बी सी जी, तो 1/2 एंगल बी सी एस। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और हमें यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। अब फिगर में देखते हैं, तो इसमें हमारे पास आ चुका है एंगल ए बी क्यू, ये जो इक्वल है किसके, एंगल बी सी एस के। तो एंगल बी सी एस ये पूरा तो ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये जो है इक्वल है, और ये ऐसे एंगल हैं जिनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीजन में दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब होता है तब जो है ये दोनों लाइनें जो है पी क्यू एंड आर एस पैरेलल होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।